Hello dear student, welcome to this video. Now as you know कि we were talking about cell division, तो आज जो है वो हम सेल डिवीजन का जो सेकेंड टाइप है जो हमने मेयोसिस के बारे में पढ़ा था। मेयोसिस जो है वो हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म कर दिया था कि किस तरह से जो है वो मेयोसिस 1 मेयोसिस 2 का सेल डिवीजन होता है, हाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स हाफ और रिड्यूस्ड, व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा ना। आज जो है वो हम इस वीडियो में सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस मतलब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेयोसिस ये देखने वाले हैं। इसके बाद में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे सेल डिवीजन माइटोसिस में होता है, कैसे मेयोसिस में होता है, कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बाय मीन्स ऑफ डिफरेंस हम उसे रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस। मेयोसिस की जो प्रोसेस है ये गमेट फॉर्मेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, मतलब अगर गमेट फॉर्मेशन के दौरान मेयोसिस कैरी आउट नहीं होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होंगे तो इसलिए जो है वो अगर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो नेक्स्ट गमेट में कैरी फॉरवर्ड हो गए, ठीक है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में और डबल होते जाएंगे। देखो एग्जांपल बोल रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पे इफ सपोज दिस इज मेल पेरेंट एंड दिस इज फीमेल पेरेंट, ठीक है, ये दोनों में जब क्रॉस होगा तो मेल पेरेंट के पास में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फीमेल पेरेंट के पास में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, गमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस में अगर मेयोसिस नहीं होगा तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, 2n इसका बिल्कुल भी रिडक्शन नहीं होगा, और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो 2n प्लस 2n जो है वो क्या बन जाएंगे, इट विल बिकम 4n। मतलब जो ऑर्गेनिज्म 2n का था वो अब क्या हो जाएगा, 4n का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते चले जाएंगे। इस वजह से मेयोसिस की प्रोसेस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीशीज़ का जो भी स्पीशीज़ है उसका जो भी कहेंगे हम कि बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम शुड बी प्रिजर्व्ड, इट शुड बी रीस्टोर, और बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम को प्रिजर्व करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए मेयोसिस की प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गमेट फॉर्मेशन के दौरान मेयोसिस कैरी आउट होता है so that it can maintain the basic number of chromosome, basic ratio of chromosome in any type of organism। ठीक है, any type of species। ठीक है, तो किसी भी स्पीशीज़ जो है, जो भी प्रजाति है, उस प्रजाति का जो भी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेंटेन करने के लिए मेयोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज़ मेयोसिस जो है, इसमें वही कि गमेट फॉर्मेशन हो रहा है एंड इट रीस्टोर्स द बेसिक रेशो और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो भी बेसिक नंबर है उसे अगर मेंटेन रखना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है, क्या, मेयोसिस की प्रोसेस। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पर जैसे कि वी हैव सीन कि ड्यूरिंग मेयोसिस रिकॉम्बिनेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन जो है इट हेल्प्स टू इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन की प्रोसेस को हेल्प करता है, क्योंकि अगर जो है यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें एज इट इज़ सेम कैरेक्टर हर जनरेशन में जा रहे हैं, तो विभिन्नता जिसे हम वेरिएशन कहते हैं, वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए मेयोसिस की प्रोसेस अगर होती है तो जो है वो इवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाली ये प्रोसेस है। इवोल्यूशन आपको इतने बदलाव जो हम देख रहे हैं कि कई साल पहले जो है, कई करोड़ों साल पहले जो है वो हम पहले एक जानवर थे, जानवर से फिर हम आधे जानवर आधे इंसान बने, और उसके बाद में नाउ हमारा माइंड कैसे डेवलप होते गया। तो ये सारी चीज़ों के पीछे जो है वो रिकॉम्बिनेशन है,
और ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही इवोल्यूशन हुआ है, और रिकॉम्बिनेशन हुआ है बिकॉज ऑफ मेयोसिस, ठीक है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ मेयोसिस। मेयोसिस की प्रोसेस गमेट फॉर्मेशन के लिए होती है। गमेट फॉर्मेशन के लिए होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर गमेट फॉर्मेशन के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होंगे, आधे नहीं होंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इट विल बी डबल और क्वाड्रल, तो यहाँ पे 2 या फिर 2 गुना बढ़ जाएंगे, 4 गुना बढ़ जाएंगे, इस तरह से होगा, ठीक है। एंड इसी वजह से अगर मेयोसिस होता है, इसका मतलब क्या है, इट रीस्टोर द बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि अगर ये 2n नहीं रहता है, करेक्ट चीज़ क्या है कि ये n+n होगा, ठीक है। इट विल बिकम 2n, क्योंकि मदर सेल भी जो है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रहा है, और फादर सेल भी जो है वो फादर गमेट वो क्या दे रहा है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रीस्टोर हो रहा है। एंड फाइनली रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है, इसकी मदद से जो भी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो तो सेम रहते ही हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेशन की मदद से जो है वो न्यू कैरेक्टर्स ऐड होते हैं, वेरिएशन ऐड होता है, देयर इज चांस ऑफ वेरिएशन एंड विच सपोर्ट्स इवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस। इसके बाद में हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस, ठीक है। तो व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मेयोसिस। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें माइटोसिस एंड मेयोसिस, ठीक है। माइटोसिस की प्रोसेस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, विच इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स। और जो मेयोसिस की प्रोसेस है ये जर्म लाइन सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये कैरी आउट होने वाली प्रोसेस है। देन इसके बाद में माइटोसिस में 1 मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। while in case of meiosis 1 mother cell divide to form 4 daughter cells, ठीक है। ये एक डिफरेंस है, ये हमने देखा। देन इसके बाद में जो भी डॉटर सेल है इन केस ऑफ माइटोसिस, डॉटर सेल्स आर exactly similar to mother cell, ठीक है। जो भी माइटोसिस की प्रोसेस है इसमें जो भी डॉटर सेल है वो बिल्कुल सेम होते हैं मदर सेल की तरह। यहाँ पर जो है डॉटर सेल इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ मदर सेल की तरह सेम नहीं होते। क्यों सेम नहीं होते? बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हम लेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, ठीक है। दोनों में मदर सेल डॉटर सेल में सेम रहते हैं। वाइल इन केस ऑफ मेयोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ, आधे हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। देन माइटोसिस इज नॉट सब डिवाइडेड इनटू स्टेप्स, ठीक है, सब स्टेप्स। लेकिन मेयोसिस जो है, मेयोसिस इज of 2 steps, meiosis 1 and meiosis 2, ठीक है। इस तरह से ये 2 सब इसमें डिवाइडेड हैं। देन इसके बाद में इन केस ऑफ माइटोसिस में क्या हो रहा है? माइटोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वेजिटेटिव और
असेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वाइल मेयोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो है ये मियोसिस होता है, ठीक है। और माइटोसिस जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, या बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है। एंड नेक्स्ट, जो भी माइटोसिस की प्रोसेस है, माइटोसिस की प्रोसेस में देयर इज नो चांस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के कोई चांस नहीं है। वाइल इन केस ऑफ मेयोसिस देयर इज रिकॉम्बिनेशन, वहां पर रिकॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा इन केस ऑफ मेयोसिस, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन क्यों देखने मिलता है, अगेन यहाँ पे माइटोसिस एंड मेयोसिस, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर नंबर 8, वेरिएशन क्यों नहीं देखने मिल रहा है और यहाँ क्यों देखने मिल रहा है, बिकॉज माइटोसिस में देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। वाइल इन केस ऑफ मेयोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है। मेयोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है और माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पर जो है ये अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस की जो प्रोसेस है ये इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करती। वाइल इन केस ऑफ मेयोसिस इट सपोर्ट्स इवोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्या है, माइटोसिस डज नॉट सपोर्ट इवोल्यूशन, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ मेयोसिस इट सपोर्ट इवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माइटोसिस में जो है वो हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशो है वो मेंटेन किया जाता है, वाइल इन केस ऑफ मेयोसिस वो नहीं किया जाता। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो इज मेंटेन्ड, क्योंकि सेम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता है। वहीं पर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो इज नॉट मेंटेन, ठीक है। वाई इट इज नॉट मेंटेन इन मेयोसिस, क्योंकि हमने देखा कि जो भी मदर सेल से डॉटर सेल तैयार होते हैं तो डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, तो सेम न्यूक्लियर मटेरियल तो ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, सेम क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो यही कारण है कि माइटोसिस में वो सेम एज इट इज होता है, जितना मदर सेल में उतना ही साइटोप्लाज्म, उतना ही न्यूक्लियर मटेरियल। वाइल इन केस ऑफ मेयोसिस वो आधा हो जाता है, क्या, क्रोमोसोम्स, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल आधा हो जाता है। तो ऐसे समय में जो है वो मेयोसिस में ये मेंटेन नहीं कर रहा है, वाइल इन केस ऑफ माइटोसिस इट इज मेंटेन। तो इस तरह से जो है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो हमने ये देखा कि जो भी सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो माइटोसिस और मेयोसिस, ये दो मेन हम देखेंगे कि दो मेन जो हैं वो टाइप्स हैं सेल डिवीजन के। माइटोसिस है लेकिन वो लोअर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, इसीलिए हम उसके बारे में जो है वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन माइटोसिस और मेयोसिस ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इस तरह से जो है वो हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन के मदद से जो है वो देखा कि
किस तरह से माइटोसिस और मियोसिस दोनों एक दूसरे से अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखा, उसके बाद में द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इस तरह से जो है वो सेल डिवीजन का जो पूरा टाइप्स है, पूरा डिटेलिंग है, ये वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम मिलेंगे तो हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।